Hello friends, I am Govind and today I will talk about charge and its properties. I welcome you all. ठीक है, आज की जो क्लास है उसके अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बात करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फर्स्ट टॉपिक हमारा चल रहा है क्या कंसेप्ट ऑफ चार्ज. चार्ज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पिछले लेक्चर में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. चलिए चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं चार्ज के बारे में. चार्ज का मतलब क्या है. चार्ज किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल बॉडी की, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि वो बॉडी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स को या तो प्रोड्यूस कर सकती है वो मटेरियल बॉडी या वो एक्सपीरियंस कर सकती है. किसके कारण. चार्ज के कारण. ठीक है, चार्ज के कारण. और चार्ज दो टाइप के होते हैं. क्या क्या. पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल लिए जाए तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है. पॉजिटिव चार्ज. न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होता है. न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल होते हैं. बट अगर इस बॉडी से मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लूँ, अगर मैं विड्रॉ कर लूँ तो उस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है. उस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. क्यों. क्योंकि उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन की अमाउंट कम हो जाती है प्रोटॉन के मुकाबले. न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं. ठीक है, जैसे अगर कुछ इलेक्ट्रॉन उससे मैं बाहर निकालता हूँ तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं प्रोटॉन के मुकाबले. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी है. डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं. पॉजिटिव चार्ज. उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो नेगेटिव चार्ज क्या है कि अगर कोई न्यूट्रल बॉडी जिसके अंदर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, उस बॉडी को किसी तरीके से मैं इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड करूँ तो उस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे. ज़्यादा हो जाएंगे प्रोटॉन के मुकाबले. तो इस सिचुएशन के अंदर उस बॉडी के अंदर जो चार्ज हो जाता है वो क्या हो जाता है. नेगेटिव चार्ज. तो बॉडी कैसी चार्ज हो जाएगी. नेगेटिवली चार्ज. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के मुकाबले तो वो बॉडी क्या होगी. नेगेटिवली चार्ज. मतलब इस बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे. एक्सेस. क्लियर. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस होने का मतलब क्या है. बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट लेक्चर में. वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा. आज हम जो बात कर रहे हैं उसी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज. फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या है. एक फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर डिराइव क्वांटिटी. पॉइंट देखो, हमारा जो एम के एस सिस्टम, उसी तरीके से क्या होता है CGS सिस्टम, उसी तरीके से SI सिस्टम. ठीक है, हम SI सिस्टम को जनरली फॉलो करते हैं और SI सिस्टम के अंदर हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसमें से कि एक क्या होती है. करंट. क्या है. SI सिस्टम के अंदर करंट क्या होता है. एक फंडामेंटल क्वांटिटी. एंड करंट क्या कैसे डिफाइन करते हैं हम. करंट I इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T. करंट इज इक्वल टू Q by T. नाउ I इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी. तो हम I और टाइम भी मेरी क्या होती है. फंडामेंटल क्वांटिटी होती है SI यूनिट में. तो इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हम Q को डिराइव कर सकते हैं. तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी. सो Q क्या है मेरी एक डिराइव क्वांटिटी. ओके, करंट क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी. इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से हमने चार्ज को डिराइव किया है. सो चार्ज इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. ओके, चार्ज इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. कैसे डिफाइन किया. बिकॉज SI यूनिट्स के अंदर करंट इज एज्यूम टू बी फंडामेंटल क्वांटिटी
and current is defined as rate of flow of charge flowing per unit time is called current। तो यहाँ से मुझे Q की वैल्यू मिलती है, Q इज इक्वल टू I क्रॉस T, हैंस चार्ज इज ए डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। कैसे डिराइव किया हमने? करंट और टाइम की हेल्प से। अगर मैं बात करूँ डायमेंशंस की, तो करंट के लिए जो डायमेंशन का यूज़ करते हैं दैट इज़ ए, क्लियर, और टाइम के लिए यूज़ करते हैं दैट इज़ 0। यहाँ ना मास है ना ही लेंथ, ओके। तो फाइनली जो मेरे डायमेंशंस हैं चार्ज के दैट इज़ ए इंटू टी, और जो यूनिट होगी चार्ज की, क्लियर, यूनिट देखो एसआई सिस्टम के अंदर बात कर रहे हैं, क्यू इज इक्वल टू मैंने देखा आई इंटू टी, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। हमें क्यू की यूनिट चाहिए एसआई सिस्टम के अंदर, तो आई की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, दैट इज एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है एसआई सिस्टम में, दैट इज सेकेंड। तो एसआई सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट क्या हुई, एम्पियर इंटू सेकेंड। इस एम्पियर इंटू सेकेंड को ही हम बोलते हैं क्या, कूलम। सो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, क्लियर। और कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। दिस एम्पियर इंटू सेकेंड इज कॉल्ड व्हाट, कूलम, क्लियर, ओके। कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, पॉइंट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का पता चल चुका है, क्या है, कूलम, ठीक है। अब कूलम दूसरी यूनिट से कैसे रिलेटेड है, लाइक सीजीएस यूनिट चार्ज की क्या है और उससे कूलम कैसे रिलेटेड है। द कूलम इज रिलेटेड टू सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज थ्रू दिस बेसिक रिलेशन। क्या है दिस रिलेशन? इस रिलेशन से पहले मैं बता दूं कि जो चार्ज की सीजीएस यूनिट है, वो क्या होती है, दैट इज ESU, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ESU बोलते हैं। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या इसको हम स्टैट कूलम भी बोलते हैं। और इसी यूनिट को फ्रैंकलिन भी बोला जाता है, फ्रैंकलिन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, ये जो फ्रैंकलिन है या ESU कहूँ, स्टैट कूलम, जो भी, ठीक है, ये यूनिट चार्ज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ओके। ESU या फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज व्हाट, ESU या फ्रैंकलिन, ओके। और ये SI सिस्टम से कैसे रिलेटेड है, दिस इज द रिलेशन कि 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁹ ESU ऑफ चार्ज। एक और यूनिट होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, EMU, एंड EMU इज इक्वल टू व्हाट, 1 EMU is equal to 10 coulomb. 1 EMU is equal to 10 coulomb. This implies 1 coulomb is equal to 1/10 of EMU। अच्छा, इसी बेसिक रिलेशन से और इस बेसिक रिलेशन से हम EMU और ESU को भी रिलेट कर सकते हैं। EMU और ESU को रिलेट कर सकते हैं कैसे, कि 3 इंटू 10⁻⁹ ऑफ ESU is equal to 1/10 of EMU। दिस इम्प्लाइज 1 EMU, ये 10 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाए तो कितना हुआ, 9 इंटू 10⁻10 ESU, ओके। 1 EMU इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻10 ऑफ ESU, ओके। दिस इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन EMU एंड ESU, ठीक है। ये हमने SI यूनिट की बात की। SI यूनिट क्या है, कूलम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। और CGS यूनिट क्या है, CGS यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या मैं कहूँ स्टैट कूलम या फिर फ्रैंकलिन, जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। और एक और जो यूनिट ऑफ चार्ज दैट इज EMU कैन बी रिलेट विद कूलम और CGS बाय दिस रिलेशन, ओके। इसके अलावा भी चार्ज की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, जैसे एम्पियर इंटू आवर, ठीक है। एम्पियर इंटू आवर, इसको ईजिली हम कूलम में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिकॉज एम्पियर इंटू आवर है। आवर को मैं सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, एम्पियर
इंटू आवर, आवर को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड के इक्वल होता है एक आवर, ठीक है। तो दिस एम्पियर इंटू सेकेंड इंटू 3600, ठीक है, एम्पियर इंटू सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3600 कूलम। दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, दिस इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ओके, एक और प्रैक्टिकल यूनिट है चार्ज की, क्या, इससे पहले कि आगे हम बढ़े सेकंड प्रॉपर्टी, उससे पहले मैं बता दूं चार्ज की एक और यूनिट है जिसको हम क्या बोलते हैं, फैराडे, एंड 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। ये भी क्या है, प्रैक्टिकल यूनिट है, और ये लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या थी, फ्रैंकलिन, उसी तरीके से फैराडे को हम क्या बोलते हैं, चार्ज की सबसे बड़ी यूनिट होती है, जिसके अंदर कितने चार्ज होता है, 96500, 96,500 कूलम चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। दिस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, नाउ सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या बोल रहा है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। हमें पता है फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटीज़ को हम उसकी प्रॉपर्टी के बेस के अंदर डिवाइड करते हैं, किस में, वेक्टर्स और स्केलर्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर्स का मतलब क्या है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी हो, मैग्नीट्यूड मतलब वो उस जो भी क्वांटिटी को हम बता रहे हैं उसकी मात्रा को बता रहा है, उसके अमाउंट को बता रहा है, प्लस उसके अंदर डायरेक्शन भी हो, और भी कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसके बेस पर हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, लाइक उस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे, पर्टिकुलर डायरेक्शन को शो करे, दैट इज कंप्लीट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसी तरीके से एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है कि उस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो दैट इज स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ तो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज कोई डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है चार्ज के अंदर, ठीक है। हाँ, बट चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में, ठीक है। यही कारण है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कारण होने के कारण ही क्या है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है ऑलरेडी और उसके ऊपर चार्ज और आ रहा है, डिपेंड करता है कि वो दूसरा चार्ज आ रहा है वो पहले के चार्ज के सिमिलर है या अपोजिट है। लाइक पहले पॉजिटिव और उसके ऊपर और पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन पहले पॉजिटिव है और बाद में कुछ नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, माइनस हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। मतलब चार्ज को जब भी हमें ऐड करना होगा तो उसको एल्जेब्रिकली ऐड करना होगा। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब उस चार्ज के पॉजिटिव होने पे और नेगेटिव होने पे कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है। पॉजिटिव का और नेगेटिव का कुछ मीनिंग होगा, इसलिए चार्ज को जब भी हम ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, एल्जेब्रिकली। लाइक अगर किसी बॉडी के ऊपर +7 कूलम चार्ज है, ठीक है, तो एक बॉडी है जिसके ऊपर पहले से +7 कूलम चार्ज है और किसी तरीके से उसको मैंने 2 कूलम और चार्ज प्रोवाइड किया जो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 9 कूलम। बट अगर किसी बॉडी के ऊपर +7 कूलम चार्ज है और उस पर -2 कूलम चार्ज आ रहा है नेगेटिव, तो जो नेट चार्ज बचेगा दैट इज 7 कूलम, सॉरी दैट इज 5 कूलम। कितना, 5 कूलम चार्ज, मतलब ये नेगेटिव साइन का पॉजिटिव साइन का कुछ मीनिंग, ओके। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी और दो टाइप का हो सकता है, क्या सब, पॉजिटिव और नेगेटिव। यही कारण है कि चार्ज जब भी ऐड किया जाता है एल्जेब्रिकली ऐड किया जाता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट रिप्रेजेंट, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या शो करता है कि बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जबकि ये डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज क्या शो करता है, डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज शो करता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मीन क्या है, चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, ओके। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। देखो, इफ ए चार्ज बॉडी, say this is charge body,
पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। अगर इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये झट से उन इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेगा। ओके, हम पढ़ रहे हैं चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। इफ ए चार्ज बॉडी, मान लिया कि हमारे पास ये एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज। इफ दिस चार्ज बॉडी इज पुट इन कॉन्टैक्ट विद एन अनचार्ज बॉडी, अगर इसको मैं किसी अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में लेके आता हूँ, ठीक है, दी अनचार्ज बॉडी बिकम चार्ज। जैसे ही मैं इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में अगर मैं लेके आता हूँ, तो जो है मेरी अनचार्ज बॉडी है ये क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के होने के कारण ये जो अनचार्ज बॉडी है ये भी क्या हो जाएगी, चार्ज। ओके, इफ द चार्ज बॉडी इज पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो ये जो अगर ये बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, डेफिशिएंसी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। और जैसे ही इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? अगर इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही मैं अनचार्ज बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में लाऊंगा, ये जिसके अंदर की इलेक्ट्रॉन की कुछ कमी थी, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। और जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस बॉडी के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि अब इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई है, डेफिशिएंसी है, इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया गया। बट अगर ये चार्ज बॉडी हो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और उसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं किसी अनचार्ज बॉडी के, अगर उसको हम कांटेक्ट में ला रहे हैं किसी अनचार्ज बॉडी के, तो इस केस के अंदर क्या होगा, ये बॉडी क्या है, नेगेटिवली चार्ज का मीनिंग इस बॉडी के अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। जैसे ही ये किसी अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को दे देगी, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनचार्ज बॉडी को दे देगी। ठीक है, जैसे ही ये इस बॉडी को अनचार्ज बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगी तो इस अनचार्ज बॉडी के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस होने का मीनिंग क्या है, अब ये बॉडी भी क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज, बॉडी विल बिकम नेगेटिवली चार्ज। तो ये सब सिचुएशन क्यों हुई, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से क्या साफ क्लियर आ रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर इस बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया। पहले चार्ज यहाँ था, अब चार्ज यहाँ भी है, मतलब चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ पर है कि यहाँ पर भी चार्ज था और जैसे इसको अनचार्ज बॉडी के कॉन्टैक्ट में मैं लेके आया हूँ, इस बॉडी के अंदर भी चार्ज आ गया है। ये जो फिनोमिना हमने जो बात की है इसको हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। इसके बारे में ब्रॉडली डिस्कस करेंगे आगे, जब टाइप ऑफ चार्ज कैसे क्या क्या वेज है किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के, उसके अंदर ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। जस्ट अभी तक हमने देखा कि चार्ज के अंदर क्या होती है, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मतलब जहाँ कहीं भी चार्ज होगा, ठीक है, वहाँ मास जरूर होगा। ठीक है, दैट इज चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट द कन्वर्स, इसका अपोजिट कि मास एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यस मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन exist without mass. Charge cannot exist without mass. Charge cannot exist without mass, though mass can exist without charge. Okay, इसका मतलब देखो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा फोटॉन्स या न्यूट्रिनो, ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका कि रेस्ट मास क्या होता है, रेस्ट मास इज
ज़ीरो, मतलब जब भी ये रेस्ट पर होते हैं इनके अंदर कोई मास नहीं होता है, रेस्ट मास इज़ ज़ीरो। तो ऐसी एक सिचुएशन आती है जब इनका मास क्या हो जाए ज़ीरो, तो ऐसे पार्टिकल के ऊपर कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसीलिए फोटॉन्स और न्यूट्रिनो ऑलवेज क्या होते हैं, हमेशा न्यूट्रल पार्टिकल्स, दे आर दी न्यूट्रल पार्टिकल। रीज़न क्या है, क्योंकि चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और इनका मास जब जीरो हो जाता है तो ये कंसेप्ट बनता ही नहीं कि इन पार्टिकल्स के ऊपर कोई चार्ज हो, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड थिंग, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, और इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल, कि चार्ज हमेशा ही मास के साथ क्यों होता है, ठीक है, कि जहाँ मास होगा वहीं चार्ज हो सकता है, जहाँ, क्लियर। सेकंड पॉइंट, अब हमें पता है कि चार्ज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, मतलब जो अगर कहीं पर चार्ज है, लाइक पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर कहीं पर चार्ज है तो इसका मतलब कि वहाँ पर मास भी है, इसका मतलब वहाँ पर मास भी होगा, ठीक है। लाइक अगर मान लो कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे करते हैं, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट, एक तरफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, एक तरफ नेगेटिवली चार्ज प्लेट, क्लियर। ये हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, और इसमें से अगर मैं कोई बीम पास कर रहा हूँ, से अगर वो बीम चार्ज है, अगर वो बीम चार्ज है, अगर वो बीम पॉजिटिवली चार्ज है, लाइक प्रोटॉन्स की बीम है, ठीक है, तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बीम लाइक अल्फा पार्टिकल की बीम है, अल्फा पार्टिकल्स की बीम है, तो वो क्या होगा, वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर वो है इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी, क्लियर, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब भी एक बीम एक प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उसके अंदर क्या है, चार्ज है, और चाहे वो अल्फा पार्टिकल की हो चाहे इलेक्ट्रॉन की हो, उसके अंदर मास भी होता है, ठीक है। बट अगेन अगर मैं सोचूं कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, एक तरफ नेगेटिव प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया है, अब जो बीम है वो न्यूट्रल पार्टिकल की, न्यूट्रल पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन की है, क्लियर, न्यूट्रॉन की एक बीम है, तो वो ना तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, ना ही वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, वो सीधी इसमें से पास हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मास नहीं, मास उसके अंदर है। तो इन दोनों सिचुएशन से क्या पता चल रहा है कि चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, क्लियर। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, दैट इज मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नेवर एग्जिस्ट विदाउट मास, ठीक है। तीसरा एक और सिंपल सा इससे हमें बेनिफिट मिल रहा है, क्या, हमारी कंसेप्ट को कैसे, कि जब भी किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है, ठीक है, लाइक हमने कंडक्शन मेथड से देखा है किसी भी तरीके से, ठीक है, तो ये कोई न्यूट्रल बॉडी थी, ठीक है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, उसके अंदर उसके जो एटम्स है, उसके जो मटेरियल के एटम्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स है वो इक्वल है, क्लियर। अब जैसे उसको चार्ज करेंगे उसके ऊपर चार्ज आएगा, तो अगर बॉडी के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए गए हैं, उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, ठीक है। मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अभी इस बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, बाहर निकाला गया, तो इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब से अगर देखो सिंपली अगर जस्ट कंसीडर कि अगर मैं 10 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता हूँ, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इससे अगर 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो 10 गुना मास दिस कम हो गया, क्लियर। मास क्या हुआ है, बॉडी से कम हुआ है, मतलब जो भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी, उसके अंदर मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा। कितना मास, देखो कि मान लेते हैं इसके अंदर मास था m, ऑलरेडी इसका मास m था, और ये जो मास जो विड्रॉन किया गया, जो इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाले गए, उसका मास कितना है, से डेल्टा m, तो इस बॉडी का जो मास होगा वो कितना होगा, m माइनस डेल्टा m, जो ऑब्वियसली लेस देन होगा किससे, इस मास से। उसी तरीके से अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए जाएं, अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स
प्रोवाइड कर दिए जाए तो क्या होगा, अगर इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए जाए तो ये न्यूट्रल कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरेटिवली इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जब एक्सेस हो जाते हैं तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं कि बॉडी के अंदर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। मतलब पहले मास m था और से अगर हमने इसको 10 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए हैं तो बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, तो 10 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा 10 टाइम्स। ओके, मतलब इतना मास उसको प्रोवाइड कर दिया गया है, तो इस बॉडी के ऊपर क्या आ गया है नेगेटिव चार्ज से। अगर ये मास अगेन क्या हो डेल्टा m, ठीक है, तो पहले न्यूट्रल बॉडी का मास m था और इसको 10 इलेक्ट्रॉन जब प्रोवाइड किए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो अब इसके ऊपर नेट चार्ज कितना हुआ m प्लस डेल्टा m, विच इज़ ग्रेटर देन जो इसका पहले जो मास था उसके मुकाबले। ठीक है, मतलब जब भी बॉडीज़ को चार्ज किया जाता है उसके मास में भी कुछ डिफरेंस आता है। हालांकि ये बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल होता है उस बॉडी के ऑलरेडी जो मास है उसके कंपैरिजन में, बट चाहे स्मॉल हो बट वो मास के अंदर चेंज आता है। मतलब जब भी बॉडी को चार्ज किया जाता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज तो उसके मास के अंदर चेंज आ जाता है। जब बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो बॉडी का मास क्या होता है इंक्रीज होता है। जब नेगेटिवली चार्ज किया जाता है तो बॉडी का मास क्या होता है इंक्रीज, जबकि अगर पॉजिटिव चार्ज किया जाए किसी बॉडी को तो उसका मास क्या हो जाता है डिक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू स्टडी इज कि बहुत से एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि जो सिमिलर चार्ज होते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक अगर एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, सिमिलर चार्ज होने का मतलब दोनों चार्ज पॉजिटिव या फिर दोनों ही क्या हो नेगेटिव। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी सिमिलर चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव को रिपेल करेगा। जबकि वाइल डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट्स व्हाट, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, डिसिमिलर चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक एक पॉजिटिव चार्ज है और एक कोई नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक कोई नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, क्लियर। देखो यहाँ एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट क्या है। क्लियर, इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट क्या है, किससे हमें कंफर्म पता चलता है कि बॉडी के ऊपर चार्ज है। देखो रिपल्शन, अभी कोई दो बॉडीज है ये, ठीक है, जिनके ऊपर चार्ज है और हमें पहले से पता है कि जहाँ चार्ज होगा वहाँ मास जरूर होगा। देखो ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है, अट्रैक्ट कब करेगी जब इनके ऊपर अपोजिट चार्ज हो, ठीक है, और एक दूसरे को रिपेल कब करेगी जब इनके ऊपर सिमिलर चार्ज हो। ठीक है, पॉइंट ये है कि हमें ये देखना है कि इन बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं। अब हमें ये भी पता है कि दोनों बॉडीज़ के ऊपर अगर चार्ज होगा तो उनके अंदर मास भी होगा। क्लियर, अगर दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है तो उनके अंदर मास भी होगा और मास के कारण भी, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी एक दूसरे को वो अट्रैक्ट कर सकती है। जरूरी नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, मास के कारण भी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। बट अगर वो एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, अगर वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि उन दोनों बॉडीज़ के ऊपर चार्ज है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल कर सकती है। बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करती। ठीक है, तो रिपल्शन ही हमें बता सकता है कि बॉडी के अंदर चार्ज है या नहीं। सो रिपल्शन इज़ द श्योरेस्ट टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इस पॉइंट से हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि जब भी दो पॉजिटिव चार्ज सिमिलर चार्ज होगा, लाइक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज होगा, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरीके से अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज बॉडी है, दिस इज़ नेगेटिव, और ये भी अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो भी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसी तरीके से अगर डिसिमिलर चार्जेस है, लाइक दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम इस लेक्चर के सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आगे की वीडियोज़ के लिए प्लीज़
वी कंटिन्यू। थैंक यू।